दोस्तों, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग ईमानदार, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। उनमें से एक रमेश अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह रोजमर्रा की ज़रूरतों की सामान बेचा करता था। एक दिन की बात है, रमेश अपने दुकान में बैठ कर के सामान बेच रहा था। डेली की तरह वही पुराने कस्टमर उसकी दुकान में आ रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उसके गांव में एक व्यापारी आया और रमेश की दुकान पर कुछ सामान खरीदने लग गया। व्यापारी ने गलती से रमेश को 100 रुपए की नोट दे दिए, जबकि सामान का जो मूल्य था वह सिर्फ 50 रुपए का था। रमेश ने नोट देखा और तुरंत समझ गया कि व्यापारी ने शायद कोई गलती की है और गलती से ये पैसे मुझे ज्यादा दे गया। रमेश ने व्यापारी को बुलाया, कहा, भाई साहब, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, जबकि सामान का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का ही है। व्यापारी ने उसकी इस ईमानदारी की सराहना की और कहा, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपका नाम क्या है? रमेश ने अपना नाम बताया। जी, मेरा नाम रमेश है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब रमेश को कुछ आर्थिक समस्याओं का अब सामना करना पड़ा। उसकी दुकान की बिक्री कम हो गई थी, कस्टमर टूट चुके थे और उसे अपने परिवार का अब पालन पोषण करने में मुश्किल हो रहा था। उसने कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, हर टाइम सच्चाई और ईमानदारी का दामन पकड़े रहा और अपने पथ पर आगे बढ़ता चला गया। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। सबने मिलकर उसकी दुकान से ही सामान खरीदना पसंद किया, जिससे रमेश की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। गांव के सरपंच ने भी उसकी मदद की और उसे सरकारी योजना के तहत एक लोन दिलवाया, ताकि रमेश का दुकान और अच्छा और बड़ा हो सके और जल्दी तरक्की कर सके। कुछ महीने इसी तरह बीत गई। सभी लोग उसकी दुकान से राशन लेना स्टार्ट कर गए। जो भी ज़रूरत की सामान होती, रमेश की दुकान याद आती उस टाइम पे। तो कुछ ही महीनों बाद रमेश की जो मेहनत है वो रंग लाई। उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। उसने अपनी सभी समस्याओं का इस तरह से हल निकाला। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे न केवल गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी एक प्रसिद्धि दिलाई। उसका नाम फैल गया। लोग उसकी दुकान पर आकर उससे ही सामान खरीदने लगे और उसकी सराहना करने लग गए। इस तरह से रमेश की पूरी लाइफ की ये कहानी थी। दोस्तों, इस कहानी का अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो रमेश की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि ये दो रास्ते बहुत ही कठिन होती हैं, आसान नहीं होता, लेकिन इसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है, सुखद होता है। सच्चाई और ईमानदारी हमें न केवल समाज में सम्मान दिलाती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी सुकून और संतोष देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।